हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के एमबीबीएस। सो यार, अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। लाइव डेमो यहां पर फॉर्म फिलिंग करके बताने वाला हूं। एक स्टूडेंट का पूरा फॉर्म यहां पर फिल करके बताऊंगा। अगर आपने इस साल नीट 2026 का एग्जाम दिया है और यहां पर आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी या डीम्ड यूनिवर्सिटीज होगी, इन सबके लिए किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी चॉइस फिलिंग तक जितने भी आपके स्टेप्स रहेंगे, किस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी एमसीसी की रहेगी उसको कैसे ओपन करना है, किस तरह से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहां पे करनी है, कैसे वहां पर लॉगिन्स की डिटेल फिल करनी है, किस तरह से आपको हर एक सेक्शन जो है वो फिल करना है। ठीक है, यहां पर पूरा मैं आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे आपको भरनी है, बैंक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको किस तरह से भरनी है। ठीक है, और यहां पर कौन से बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है पूरा आपको बताऊंगा, और डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यहां पर रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट का कैसे पूरा प्रोसेस करना है आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। और चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग किस तरह से करनी है उसका भी पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहां पर बताऊंगा। तो क्योंकि आपकी काउंसलिंग यहां पर स्टार्ट हो गई है तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव यहां पर डेमो फॉर्म फिलिंग करके बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आप बिना किसी भी एजेंट, साइबर कैफे या फिर किसी भी दूसरे इंसान की हेल्प के बिना ही आप अपना एमसीसी काउंसलिंग का पूरा फॉर्म यहां पर फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये पूरा काम करना, मैं आपको पूरी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ पूरा इनिशियल स्टेप से यहां पर बताऊंगा। और जो यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करेंगे जो अपने नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज की थी वो वाली यूज करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप देखो, फ्यूचर में आप ओटीपी, पासवर्ड रीसेट, काउंसलिंग अपडेट्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इसी नंबर पर आपको आएंगे और इसी ईमेल पर आएंगी जो आप यहां पर फिल करोगे। दूसरी बात, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि काउंसलिंग फॉर्म हमेशा खुद से फिल करें। काउंसलिंग का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपके पास मार्क्स और रैंक तो आ गई होगी, लेकिन यहां पर काउंसलिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी यहां पर सीट जो है मिस हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हर डिटेल एग्जैक्टली वैसे ही फिल करनी है जैसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे लिखी होती है। ठीक है, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी होगी, पेरेंट नेम हो गए, सब कुछ स्पेलिंग के साथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, एक भी गलती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इश्यू क्रिएट कर सकती है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा सिर्फ ऑफिशियल एमसीसी वेबसाइट ही ओपन करें। गूगल पर बहुत सारी स्पॉन्सर्ड लिंक यहां पर और फेक वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, उन पर यहां पर क्लिक मत करिए। मैं आपको यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, अपने क्रोम वेबसाइट खोलो। ठीक है, उस पर आपको अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में, मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट जो मोड रहेगा साइट पे, उसको यहां पे ऑनलाइन कर लेना और फिर यहां पे फिल करना फॉर्म। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे एमसीसी की जो है, जब वहां पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। ठीक है, यहां पर मेंशन होगा कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 2026 की स्टार्ट हो चुकी है। अब यहां पे क्या करना है, जो यूजी मेडिकल वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जब हम यहां पर यूजी मेडिकल डैशबोर्ड रहेगा इस पर हम ओपन करेंगे क्योंकि यहां पर हमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, इसीलिए हमें यूजी मेडिकल वाले सेक्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे यहीं से पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है यार, हमें यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2026 वाला जो सेक्शन हमें दिख रहा है यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, जब हम यहां पर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर क्या होगा कि उस पर क्लिक करते ही स्क्रीन देखो, सबसे पहले आपको यहां पर लॉग इन करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या साइन इन करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट करनी है। उसके लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो रहेगा इस पे आपको क्लिक करना है। जब यहां पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आपको ध्यान से ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, जैसे एक बार इनको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन जो रहेगा उस पर आपको क्लिक करना रहता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो यहां पर दी गई हैं मैं आपको वैसे तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इन्होंने ये बोला कि कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, आपको ये पूरा प्रोसेस बता रही होंगी, लेकिन मैं आपको जहां पर ये स्टेप रहेगा वो पूरा आपको वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये सारे अगर फॉरवर्ड करना है पासवर्ड तो कैसे करना है, पासवर्ड जो रखना है आपने वो किस तरह से रखना है, क्या अल्फाबेट्स यूज करने हैं, कितने मिनिमम यहां पर अल्फाबेट्स यूज करते हैं, कितने नंबर्स यूज करना है, वो सारा आपको मैं बता रहा हूँ। फी पेमेंट की यहां पर इंस्ट्रक्शंस लिखी है, लेकिन टेंशन मत करो, मैं इस वीडियो में आपको पूरा ये पढ़ के बताऊंगा और पूरा ये प्रोसेस करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस ही आप यहां पर पढ़ सकते हो। और ये वीडियो जो आप अगर पूरी वीडियो देखते हो पूरी ही देखो ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं हर एक स्टेप जो लाइव डेमो करके बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर कोई मिस करते हो तो आप यार काउंसलिंग में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडमिशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मिस नहीं करना कोई भी पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे तो आपको क्या करना है, आइए एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो, जब हम प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कंसेंट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए हमारा कंसेंट फॉर्म आ जाएगा काउंसलिंग पर्पस के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जैसे कैंडिडेट नेम सब कुछ यहाँ पर आपको कंसेंट देना है कि हाँ मेरा
मेरा जो नेम होगा यही होगा, इस पे मेरे सारे रिकॉर्ड्स के साथ यही नेम लिंक है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको टिक पे हर जगह क्लिक कर देना है आपको, ठीक है, ये सारी पढ़ के आपको टिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो सारी ये टिक कर देनी है और उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। क्लियर हो चुका है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप चाहते हो कि आप हमारी मेंटोरशिप के अंडर है कि या हमारी पूरी गाइडेंस के अंडर है कि आपको अपना काउंसलिंग प्रोसेस करना है आगे का, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिलेंगे और बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस अगर आपको तैयार करवानी है, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग का ये प्लान जो है परचेज कर सकते हो, जिसमें हम आपको पूरा हर एक स्टेप पे गाइड कर रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन में पर्सनली आपको हेल्प करूंगा, चॉइस फिलिंग में पूरा पर्सनली आपको हेल्प करूंगा, उसके बाद बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस आपको तैयार करके देंगे, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बनेगी वो वाली रैंक, ठीक है। एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह आपको फाइनल एडमिशन तक इसमें गाइड किया जाता है। ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। इसमें जो हमारी प्राइस रहेगी 1999 रुपीज, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे, ठीक है, उसके लिए रहेगी। और अगर कोई एमबीबीएस के साथ बीडीएस, आयुष और बीवीएससी की काउंसलिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला प्लान रहेगा। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और बीवीएससी ये सारी काउंसलिंग करनी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होगा। और जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग करना चाहता है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट भी, तो ये वाला प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 3999 रुपीज, इसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग की गाइडेंस मिल जाती है, फुल प्रेफरेंसेस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है, आपके रैंक पर कौन कौन से प्राइवेट के ऑप्शन बनते हैं वो सारे आपको बताए जाते हैं इंडिया में विद बजट के साथ। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये वाला प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कंसेंट फॉर्म फिल करने के टाइम पे जब वो करते हैं तो जब एग्री पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे यस पे क्लिक करना है, ये वाला सेक्शन है। जब हम यस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके पास यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अब यहां पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहां पर आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना है, लेकिन उसमें मिनिमम कितने लेटर्स होने चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए पहले तो आपको यहां पर नीट यूजी का रोल नंबर डालना है, ठीक है, ठीक है। तो यार ना चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस के लिए मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताता हूं। आपकी स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहेगा ना, इसी तरह से फॉर्म फिलिंग उसकी भी करके बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेट कोटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये हमारा चैनल। आपको पूरा अगले 2-3 महीने जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा इसी चैनल पर हम गाइड कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगर कोई किसी भी स्टेट की कट ऑफ जानना चाहता है या फिर किसी कॉलेज की कितनी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी और उस कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ या उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे जो भी, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप ये पूरा फॉर्म फिलिंग देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी का रोल नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद अपना नेम डालना है, मदर नेम डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। और सिक्योरिटी पिन जो है वो यहाँ पर जो शो रहा है ये वाला यहाँ पे डाल देना और सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखो इस तरह से सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में ही नीचे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी आपको दिख जाएंगी, ठीक है। जब यहां पर आपको दिखेंगे आपको मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर आपको आप अपना पासवर्ड चूज करना है। अब ये वाला पासवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो है फ्यूचर रेफरेंस में आपको यही वाला पासवर्ड हर जगह डालना है, तो ये इंपॉर्टेंट पासवर्ड है, ठीक है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पासवर्ड है। कैसे? मिनिमम आपको कितना, एक कैपिटल लेटर इसमें रखना है, ठीक है, और एक मिनिमम स्मॉल लेटर रखना है, मिनिमम एक नंबर रखना है और मिनिमम एक स्पेशल लेटर भी रखना है बीच में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहां पर बनाना है, ठीक है। और इसे कहीं लिख कर या स्क्रीनशॉट लेकर सेफली सेव करके रखना, आगे ये आपको काम आएगा, ठीक है। इसी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी लॉगिन और चॉइस लॉकिंग के टाइम, बार बार ये वाला पासवर्ड जो आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पर ये पासवर्ड डाल के फिर कंफर्म करना है और यहां पर उसके बाद ये वाला सिक्योरिटी पिन यहां पर डालना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, वेरिफिकेशन होगी इसकी। किस तरह से आपकी वेरिफिकेशन होगी? मोबाइल नंबर की और ईमेल एड्रेस की जो मैंडेटरी है, ठीक है, ताकि ये आपको जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर की यहां पर वेरिफिकेशन होगी, जो यहां पर आपको दिखाई देगा। यहां पर वही वाला मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो यहां पर फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब यहां पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म वाले में आपको सबमिट कर दिया आपने डिटेल, तो यस पे क्लिक कर देना है। जब यस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर आपको जो मोबाइल नंबर था और जो आपकी ईमेल एड्रेस है उस पर यहां पर आपको ओटीपी जाने वाली है, यहां पे वो ओटीपी डाल देनी है। आपके मोबाइल नंबर पर जो मैसेज आएगा वहां से वो ओटीपी देख के यहां पे डाल दो। मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा तो ईमेल पर तो आएगी ही, तो यहां पर वो डाल देनी है। जब यहां पे वो पासवर्ड डाल दे, यहां पे डालो या यहां पे डालो, एक जगह पे डालो, मोबाइल नंबर वाली जो होगी वो यहां पे डाल देना इस तरह से। और उसके बाद नीचे यहां पर सिक्योरिटी पिन दिया होगा ये वाला, यहां पे डालना है और उसके बाद आपको वेरीफाई और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर ये चीज ध्यान से आपको फिल करनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि अब नेक्स्ट यहां पर आपको क्या, ये चीज जो मैंने आपको कंसेंट फॉर्म ये पूरा तो आपको बता ही दिया था कि किस तरह से करना है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। अब यहां पर क्या होगा कि आपको अपनी ना सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, जो कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स होंगी, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई देंगी। अब ऑथेंटिकेशन फॉर्म आपको दिखेगा, वो आपने पूरा फिल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुकी है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुकी है, उसके इसीलिए कंप्लीट आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी इनकम्प्लीट है, जो अभी हम फिल करने वाले हैं। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी इनकम्प्लीट है।
अभी ये सारे सेक्शन हमें दिखेंगे, ठीक है, और फाइनल सबमिट ये सारा अभी इनकम्प्लीट है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहले को ऑथेंटिकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, कंप्लीट है। अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको हम फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारे यहाँ पर प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लियर हो चुका है। जब यहाँ पे देखो ना, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगी आपकी, ठीक है। जैसे जेंडर हो गया या फिर आपकी नेशनलिटी हो गई, ठीक है, ये एडिटेबल नहीं होती है, ठीक है। अब कैटेगरी जो है केयरफुली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका जो यहाँ पर कैटेगरी होगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कैटेगरी ध्यान से फिल करनी है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपकी जैसे देखो, पहले तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि एनआरआई सीट के लिए आप जाना चाहते हो नहीं जाते हो, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना। अगर जाना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं जाना तो नो पे क्लिक करना, अगर आपने मतलब एनआरआई सीट पे नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे एनआरआई नहीं अगर करते तो नो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना रीजन वगैरह ये सारा अपने यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको सारी कैटेगरी दिख जाएंगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। अगर जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करना, ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट करना। इस स्टूडेंट की ओबीसी कैटेगरी है तो मैं ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी है आपकी, तो वहाँ पे यस क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जब करी, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं अदर इन्फॉर्मेशन में आएंगे यहाँ पे आप। इसमें नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेजेस के लिए होगा, ठीक है। नीचे अगर मैं देखूं यहाँ पे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको करेक्टली फिल करिए, ठीक है। नीचे अब यहाँ पर जब जाएंगे सेलेक्ट करना है अच्छे से, ठीक है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारी आती है बैंक अकाउंट की डिटेल, जो कि फ्री रिफंड अगर आपको करवानी होगी आगे, तो उस टाइम पे इस वाले अकाउंट में वापस आएगी। जैसे सिक्योरिटी अमाउंट होगी जो आपको आगे फिर पे करनी है, वो आप क्योंकि रिफंडेबल होती है। अगर मतलब आप सीट छोड़ते नहीं हो, या बहुत सारे केसेस में आपको बताऊंगा जहां रिफंड होती है और जहां रिफंड नहीं होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाले आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है जहां पर आपका पैसा रिफंड होगा, ठीक है। जब आपको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर पहले यहाँ डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक नेम डालना है और ब्रांच नेम डालनी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ये अच्छे से आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आपको आना है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसमें चीजें डाल दी हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल वाले सेक्शन को ओपन करिए। यहाँ पे क्लास 12 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड नेम जो आपका रहेगा, ठीक है, कौन से बोर्ड से आपने जो है क्लास 12 पास किया है। उसके बाद आपको अपना स्कूल नेम, ठीक है। उसके बाद स्टेट डाल देनी है, ठीक है, स्टेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर जो है आपका वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं रोल नंबर जो है आपका, ठीक है, जो 12th क्लास का है वो वाला डालना है। सब्जेक्ट के मार्क्स आपको फिर नीचे डालने हैं, टोटल मार्क्स डालने हैं, परसेंटेज डालनी है, या रिजल्ट स्टेटस आपको पूरा यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये सारी चीजें, पासिंग ईयर डाला हमने, ठीक है, जिस भी ईयर में आपने एग्जाम पास करा है। फिर उसके बाद आप जैसे रोल नंबर डाल दिया, फिर आपको कौन सी स्टेट थी जहां से 12th पास किया, ठीक है, इस तरह से पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज नीचे जो है ना मार्क्स डालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, पासिंग स्टेटस पास है या फेल्ड है, इस तरह से ये सारी मैक्सिमम मार्क्स जैसे उस एग्जाम में कितने थे, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आपके मार्क्स आए हैं, ये सारी चीजें हमने डाल दी जैसे कि, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैक्सिमम मार्क्स हमारे 100 है, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स उस सब्जेक्ट में कितना है वो यहाँ पे डाल देने। जब यहाँ पर हम ये डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद ना नीचे आपने ये बोल देना है कि अगर आपकी 11th 12th जो है वो दिल्ली से हुई है तो यस पे क्लिक करना है, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक। जब यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा अप्लाई वाला सेक्शन, अप्लाई वाला सेक्शन यहाँ पे आना, ठीक है। ये हमारे सारे ऊपर वाले हो चुके हैं, ऑथेंटिकेशन फॉर्म हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हम डाल चुके हैं। अब उनको एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करके एडिट भी पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई फॉर सेक्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आप डिसाइड करेंगे कि किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको, ठीक है। अपनी एलिजिबिलिटी और प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करिए। यहाँ पे अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो पहले उनकी ट्यूशन फी आपको देखनी है, हॉस्टल फी देखनी है, मिसलेनियस चार्जेस देखने हैं, टोटल बजट प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। सिर्फ नाम देख के कॉलेज सिलेक्ट मत करिए, वहां का ये ना हो कि बाद में कॉलेज अलॉट हो जाए और वहां पे एडमिशन लेनी पड़ जाए और वहां पर इतनी वाली ट्यूशन फी देनी पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा लाखों में होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे अप्लाई वाले सेक्शन में क्या करना है, अगर आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा 15% सीट जो होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनमें सिर्फ अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपको यहाँ पे ओपन सीट जो हमारी एम्स में होती हैं, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में होती हैं, जिपमर वगैरह में होती हैं, जामिया मिलिया में होती हैं, ठीक है, उनके लिए करना है तो आपको यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद मतलब ये सारी इकट्ठी होंगी, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको करना है तो यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो डीयू के आईपी के कॉलेजेस हो गए, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग के लिए जो दिल्ली सीट कोटा के लिए रहेगा उसके लिए करना है तो यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी करना है तो यहां करना है। और अगर आर्म फोर्सेज का पीछे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो वो वाला ऑटोमेटिकली वो वाला ऑप्शन भी यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है।
तो जैसे कि मैं जो स्टूडेंट का फिल कर रहा हूं, उसके लिए मैं ऑल इंडिया कोटा 15% सीट जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें, और जो हमारे पास ओपन सीट आती है एम्स में, इन सबके लिए आपको अगर करना है, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया। और अगर मान लेते हैं कि डीयू का भी हम साथ में कर रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन आपने क्लिक करना है। अगर किसी को बीएससी नर्सिंग का करना है तो ये वाला भी कर लीजिए, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का करना है तो ये वाला भी कर लीजिए। और ये फी जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे शो करेगी जो आपको पे करनी होगी टोटल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और साथ में सिक्योरिटी अमाउंट। अब जैसे हम इन तीनों के लिए कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15%, उसके बाद एम्स के लिए और डीयू के लिए अगर कर रहे हैं, तो ये हमारी 5500 रुपीज दिखेगी। अगर आप सिर्फ ये वाले मान लो नहीं कर रहे हो, ये भी नहीं कर रहे हो, किसी और का नहीं कर रहे हो, सिर्फ एसी का कर रहे हो, तो तब भी आपको 5500 रुपीज दिखेगी। रजिस्ट्रेशन फी हो गई, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया है, 500 रुपीज आ जाएगी, और जो हमारी 5% सिक्योरिटी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर क्योंकि इन तीनों का कर रहा हूं, तो इनके लिए भी टोटल यही बनेगी। अब अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज का भी सिलेक्ट करूंगा ना यहाँ पे, तो आपको पता है ये कितनी दिखेगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि कितनी दिखने वाली है, 2 लाख से ऊपर जाएगी, क्योंकि 2 लाख आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी होती है। तो वो चीज है डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर सेलेक्ट करते हैं, तो ये चीज है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। ऐसा ना आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का सेक्शन भी सेलेक्ट कर दो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जब पेमेंट करने जाओ तो 2 लाख और 5000 पे कर रहे हो, वो इसलिए दिखेगा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हो। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की नहीं करनी है वो यहाँ पर ये वाला सेक्शन नहीं टिक करेंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेव हो जाएगा, और फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वाले सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या डालना है ये मैं आपको बता देता हूं। कॉन्टैक्ट डिटेल जब ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ध्यान से फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। फ्यूचर के सारे ओटीपी, अलर्ट्स, काउंसलिंग अपडेट इसी पर आएंगी, ठीक है। तो एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के स्पेलिंग दोबारा चेक कर लीजिए, अच्छे से यहाँ पर वो फिल करने हैं, ठीक है। अच्छे से वो सारी चीजें यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक करना, अगर सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर टिक नहीं करना है, ठीक है। जब यहाँ पर हम टिक कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारी सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब जब यहां से सारा कुछ सेव हो जाएगा तो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले तो यहाँ पर हमने सबमिट किया, ये सेव एंड नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा कि आपको पासवर्ड एंटर करना है, जो आपने वो पीछे एक पासवर्ड जो मैंने रखवाया था वो वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट हो जाएंगी आपकी डिटेल्स, ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको ओटीपी जाएगी, ठीक है। ओटीपी कहाँ जाएगी, रजिस्टर्ड ईमेल पे चाहते हो या मोबाइल नंबर पे चाहते हो, इस पर किसी पे भी आप एक सिलेक्ट करके ओटीपी यहाँ पे वो ले सकते हो, और ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये तो आएगा नेक्स्ट स्टेप जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप जो मैंने आपको बताया, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करने हैं, वो कैसे करने हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, और किस फॉर्मेट में होने चाहिए, कितनी वहां की साइज होनी चाहिए, वो मेंशन करूंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारी मेंटोरशिप के अंडर आते हो, आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको फोन कॉल, व्हाट्सएप, इन पे पूरा आपको गाइड करूं, ठीक है, पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग की पूरी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं, अगर तो आप हमारा ये प्लान ज्वाइन कर सकते हो। हम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सारी प्रीफरेंसेस आपको तैयार करके देते हैं, ठीक है। इसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रीफरेंसेस बनती है, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे ही एक ही जो है हमारी लिस्ट सबको बांट देंगे, ऐसा नहीं है। आपकी रैंक को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद जो भी कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग बेस्ट वाली प्रीफरेंसेस आपको तैयार करके देंगे, ठीक है। और जो कॉलेजेस आपको मिल रहे होंगे वो सारे आपको बताएंगे, और यहाँ पर हर एक राउंड में हेल्प की जाएगी। अपग्रेडेशन प्रोसेस हो गया, सिक्योरिटी फी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, फ्री एग्जिट हो गया, कैसे, अगर समझ नहीं आ रहा यार आपको, तो पर्सनली हम गाइड करेंगे इस वाले प्लान में आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, हर एक स्टेप पर जो भी चीज आपको चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह, ठीक है। हर एक अपडेट भी आपको मिलती रहेगी, डॉक्यूमेंट्स की सारी इंस्ट्रक्शन मिलेगी, स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो, दोनों के लिए। अच्छा, अब अगर साथ एमबीबीएस के साथ बीडीएस, आयुष और बीबीएससी की काउंसलिंग भी जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए वाला प्लान रहेगा। इसमें आपको, और नर्सिंग की भी, इसमें आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस मिलेगी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और यहाँ पर आपको फोन कॉल का ऑप्शन भी दिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहता है, उसकी नहीं पता चल रहा है कि आपकी रैंक पे कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज आपको पूरी इंडिया में कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी स्टेट में या बाहर की किसी स्टेट में, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस चाहिए, फीस स्ट्रक्चर चाहिए, ये सारी चीजें हम गाइड कर रहे होंगे इसमें एज अ पर्सनल डेडिकेटेड काउंसलर की तरह। तो ये वाला प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। अच्छा, अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि अब बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पर। मेन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यहाँ पर बैंक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं ना यार, डोमिसाइल हो गया, या फिर आपकी मार्कशीट हो गई 10th-12th की, या फिर आपका स्कोर कार्ड हो गया नीट, या कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपने ऑलरेडी जो है वो आपने सबमिट किए हुए हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। अब बस वेरिफिकेशन के टाइम पे और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको बोले डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी वो यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन है, इसमें आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, डालना क्या है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका बैंक वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो वाला डालना है। पोर्टल के हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसल्ड चेक कोई भी आप डाल सकते हो, या बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज जो है वो फोटो खींच के आप यहाँ पे डाल सकते हो, या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट में अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और जो डिटेल्स फॉर्म में फिल किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स भी होने उसमें होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करोगे, जो पीछे आपकी डिटेल नहीं आपको मैंने डलवाई थी कि बैंक की डिटेल डालनी है रिफंड के लिए, वही वाला आपको अकाउंट जो है यहाँ पे डालना है, बस उसकी आपको फोटो डालनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डालना है। या तो जो बैंक कॉपी है उसका फर्स्ट वाला पेज जहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन हो, या फिर कैंसिल चेक आप डाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से।
अच्छा, अब यहाँ पे जब हम डालेंगे ये सारी डिटेल्स फॉर्म में फिल की थी जो पहले आपने, वो वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो डालेंगे आप, ठीक है, उसका साइज लगभग 20 से 200 केबी का आपको करके डालना है यहाँ पे, ठीक है, चूज फाइल पे क्लिक करके। तो इस तरह से आप मतलब अपने फाइल में से जो भी आपने पीडीएफ बना के रखी होगी, मैं मान लेते हैं कैंसिल चेक का यहाँ पर मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, ठीक है, उसकी यहाँ पर मैं आपको कॉपी डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे डालोगे प्रीव्यू एंड अपलोड पे चेक करेंगे ना, प्रीव्यू इसका देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये वाला कैंसिल चेक आपका दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब डाल देंगे तो यहाँ पर आप दोबारा से चेक भी कर सकते हो कि क्या मैंने डाला अच्छा डाला है, सही डाला है, और अगर आप दोबारा से अपलोड करना चाहते हो तो रिमूव एंड री अपलोड पे क्लिक करके डाल सकते हो। तो अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है आगे, अगर यहाँ पर अपलोडेड वाला सेक्शन दिख गया होगा अगर आपको, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू जैसे करना है तो वो आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे ध्यान से सारी चीजें अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जब आप कर देंगे तो उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें होंगी, तो आप यहाँ पे इस तरह का कोई भी आप बैंक अकाउंट का पहला जो फोटो होता है बैंक कॉपी का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप कैंसिल चेक भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, अपलोड कर दिया आपने डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, सारी चीजें हमने अच्छे से देखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब हम क्लिक कर देंगे प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पे, तो यहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल्स दिखेंगी जो भी अभी तक आपने फिल की है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, जो भी आपने फिल की है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है, पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पर होने वाली है। क्लियर हो चुका है? आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, एकेडमिक डिटेल्स, एड्रेस, बैंक डिटेल, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ एक ही बार में क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक मिले तो पेमेंट से पहले उस सेक्शन में जाकर करेक्ट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई डिटेल यहाँ पर गलत फिल हुई है, तो जो भी डिटेल फिल हुई है यहाँ पर देख सकते हो, व्यू एंड एडिट पे जाएंगे। अगर आपकी ऑथेंटिकेशन में कोई डिटेल गलती से फिल हुई है, मिस्टेक हुई है, तो आप एडिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ जहां भी आपकी कहीं भी आप किसी भी सेक्शन में अगर आपने मिस्टेक किया तो आप एडिट कर सकते हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखें, पेमेंट से पहले आपको ये करेक्ट करनी है, ठीक है। अब पेमेंट का नेक्स्ट स्टेप आता है कि पेमेंट आपको करनी कैसे है, ठीक है। देखो बैंक डिटेल्स आपको, ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी, और नीचे सबसे यहाँ पर बैंक डिटेल भी डाली होंगी। जो आपने डॉक्यूमेंट डाला होगा ना बैंक अकाउंट का, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपने पासबुक की फर्स्ट पेज वाली फोटो डाली होगी तो वही दिखेगी, अगर कैंसिल चेक दिखागा तो वो इस तरह से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें अगर आपकी ठीक होती हैं तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और टिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक कर देना इसको, ठीक है। जब आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो उसके बाद आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर इस तरह से कुछ पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है, ठीक। रजिस्ट्रेशन फी, ये सारी फी पे करोगे तो फिर ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग होगी, ठीक है। तो पहले आपको मैं बताता हूं कि फी किस तरह से पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी। फी कैटेगरी और काउंसलिंग टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। पोर्टल पर अमाउंट शो हो जाएगी आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आपने पीछे जो काउंसलिंग टाइप सेलेक्ट की थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अवेलेबल ऑनलाइन पेमेंट मोड चूज करिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पे रजिस्ट्रेशन फी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, देखो कैसे पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि क्योंकि इसकी ओबीसी कैटेगरी थी तो इसके लिए ये वाली फी है जो टोटल आपको पे करनी है। क्लियर हो चुका है? अब यहाँ पर कैंडिडेट का कंसेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आई एग्री पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं, पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखो ये जो आपको है ना, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको कोई भी एक बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट करनी है, जो भी आपके पास होगा उसी के अकॉर्डिंग आप जो है पेमेंट करें। अगर आपके पास कोई नहीं है अच्छा वाला बैंक, तो आप एक काम करिए, या तो आप साइबर कैफे वाले से जाके ये वाली पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, जो पीछे मैंने आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी थी वो किसी और का डलवा देना, ताकि बाद में कहीं उसी के अकाउंट में वो पैसा जाएगा जो सिक्योरिटी अमाउंट आएगी। वहां पर जरूर अपने घर वालों का ही अकाउंट डालिए, ठीक है। ये जो पेमेंट कर सकते हो ये आप किसी के भी अकाउंट से कर सकते हो। तो प्रोसीड टू फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, कोई एक बैंक सेलेक्ट करके, तो आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ये कितनी, अगर जो भी काउंसलिंग टाइप आपने सेलेक्ट की होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली वो वाली फी जो है वो दिख जाएगी। तो यार आप जब यहाँ पर पेमेंट करोगे, पेमेंट यहाँ पे करोगे, आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, आपने बैंक कोई भी सिलेक्ट करके पेमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। पेमेंट जब आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी स्क्रीनशॉट और पीडीएफ सेव रखनी है जो पेमेंट आपने की होगी, ठीक है। अब उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यार आ जाता है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। चॉइस फिलिंग अब आपको कैसे करनी है मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, कैसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है। उससे पहले बता दूं, अगर किसी को हमारी प्रॉपर मेंटोरशिप के अंडर आके काउंसलिंग करनी है तो हमारा ये प्लान ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो ज्वाइन करने के लिए, फोन कॉल का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस प्लान को ज्वाइन कर देते हैं। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी काउंसलिंग के लिए आप 1999 रुपीज प्राइस रहेगी। और अगर कोई एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीबीएससी, नर्सिंग सबके लिए काउंसलिंग करना चाहता है तो ये वाला प्लान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करना चाहता है, पूरी इंडिया में कहीं भी प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शन ढूंढ रहा है, बीडीएस के ऑप्शन प्राइवेट में ढूंढ रहा है, आयुष के ऑप्शन प्राइवेट में ढूंढ रहा है, तो ये वाला प्लान आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर ना चॉइस फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो बता देता हूँ, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। उसके सारे स्टेप्स आपको बता देता हूँ। देखो चॉइस फिलिंग जैसे डैशबोर्ड आएगा ना, उसमें आपको चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करते हो ना तो उसके बाद ना आप
आपको यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन का भी पोर्टल ओपन होगा, जहां पर आपको क्या करना है, जो आपका अकाउंट, जो आपने मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी होगी, वहां पर एक ओटीपी जाएगी, वो वाली ओटीपी यहाँ पे डालनी है और फिर चॉइस फिलिंग आगे प्रोसीड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इंस्टीट्यूशन टाइप ये सिलेक्ट करिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट कौन सा वो सिलेक्ट करना है और प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस सारे इसमें क्या होगा, इसमें देखना है कि एमबीबीएस के लिए कर रहे हो, बीडीएस के लिए कर रहे हो, नर्सिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हो, या फिर आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हो। इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर भी उसके बाद कॉलेज का नेम यहाँ पर सर्च कर सकते हो और फिर वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे ऐड करना है, जैसे मान लेते हैं ये वाला कॉलेज आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड करना है, तो ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पर फील्ड चॉइसेस पे आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको ऐड करने हैं सारे कॉलेज, फिर उसको प्रीफरेंस ऑर्डर में सेट करना है। अब वो प्रीफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करके भी हमसे प्रीफरेंस बनवा सकते हो कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या प्रीफरेंस में चॉइसेस डालनी है। वो सारी चीजें आप हमारी पेड काउंसलिंग से भी ले सकते हो, वो लिस्ट हमसे ले सकते हो, हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बना के देंगे। ठीक है, यानी कि एक ही रैंक एक ही लिस्ट दे देंगे, ऐसा नहीं। हमारे काउंसलर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट वाली प्रीफरेंस तैयार करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम नेम जैसे एमबीबीएस है तो उसकी ये सारे आपने जो भी यहाँ पर प्रोग्राम पर सेलेक्ट किया होगा, आपने एमबीबीएस सेलेक्ट किया होगा तो एमबीबीएस के कॉलेज पहले दिखेंगे, बीडीएस सेलेक्ट करोगे तो बीडीएस के सारे इंस्टीट्यूट दिखेंगे। ठीक है, नर्सिंग सेलेक्ट की होगी तो नर्सिंग के सारे कॉलेज दिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, कोटा यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट कोटा, जिसमें भी ओपन सीट कोटा होगा वो यहाँ पर आगे दिखेगा, ऑल इंडिया कोटा होगा तो ऑल इंडिया कोटा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से फिर आपको ऐड करनी है। ऐड कैसे करनी है, कोई भी एक कॉलेज उठा लिया, जैसे एम्स बठिंडा, इसको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड मारना है और यहाँ पर आ जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये फील्ड चॉइसेस हो जाएंगी। अब इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, वो मैं आपको स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे यहाँ पर हम पूरा कॉलेज को ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे ये कॉलेज ऐड हो गया, मैं जैसे पहले वाला कॉलेज ऐड कर दिया था तो अब यहाँ से गायब हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप एंड डाउन करेंगे, जब आप मल्टीपल कॉलेज यहाँ पे डाल दोगे सारे ऐड, मतलब ये भी कर लिया ऐड, ये भी कर लिया, फिर आपको अप एंड डाउन करना है, ऊपर कौन सा रखना है, नीचे कौन सा रखना है, वो सारा प्रीफरेंस इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर रिमूव करना गलती से ऐड हो गया तो रिमूव पे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे जितने और भी मैं एम्स बिलासपुर को ऐड करूँ तो एम्स बिलासपुर यहाँ पे आ जाएगा। आप एम्स बिलासपुर ऊपर रखना चाहते हो तो आप अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर इसको नीचे लाना है तो इस पर डाउन पे क्लिक करना है, तो इस तरह से है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे एम्स जम्मू डालना है तो एम्स जम्मू भी ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब मान लेते गलती से कोई ऐड हुआ तो रिमूव पे क्लिक कर लेना, इस तरह से। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट नीचे जाते रहोगे वो ऐड करते रहना। अगर कोई डायरेक्ट आप चाहते हो ये कॉलेज मुझे डायरेक्टली मुझे जैसे एम्स दिल्ली में सेलेक्ट करूं तो सीधा एम्स दिल्ली यहाँ पे लिखना है, तो ये वो ऊपर आ जाएगा, उस पर फिर ऐड करके यहाँ पे आपका ऐड करोगे तो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, जब मान लेते हैं कि आपने ये सारा कर लिया है तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे साथ में टिक करते रहना, सेव एंड कंटिन्यू, तभी ये चॉइसेस सेव होती हैं। जैसे एक कॉलेज डालो तो सेव एंड कंटिन्यू, जैसे एक कॉलेज डालो तो सेव एंड कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी आप कॉलेजेस डाल लोगे तो उसके बाद सेव एंड गो टू होम, यहाँ पे मतलब वापस डैशबोर्ड पे आओगे। ठीक है, सारे हमने डाल दिए तो गो टू होम पे अब क्लिक हम करेंगे। ठीक है, सारे कॉलेजेस डाल दिए हमने, जितने भी आपको डालने थे मैक्सिमम वो आपने डाल दिया। ठीक है, इस तरह से भी दिखेंगे आपको, आप अप एंड डाउन कर सकते हो अपनी प्रीफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो प्रीफरेंसेस बेस्ट रहती है, वो बेस्ट वाली ही डालना ताकि आपकी रैंक पे अच्छा कॉलेज मिल सके। उसकी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको ध्यान से करनी है। तो उसके लिए आप हमारी प्रीफरेंसेस जो सारी हमारा पेड काउंसलिंग का प्लान है वो आप ज्वाइन करना, हम आपको बताएंगे आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऊपर कौन सा रखना कॉलेज, सेकंड नंबर पे कौन सा रखना, थर्ड पे कौन सा रखना, फोर्थ पे कौन सा रखना, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना मत भूलिए, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो भी मतलब चॉइस फिलिंग की थी उसको मैनेज करना है, ये वाला प्रोसेस है, मतलब चेक किया अनचेक किया वो सारा, ठीक है, अच्छे से चेक करना है। मान लो आपको चेंज करना चाहते हो इस पे, तो आप सारे कॉलेज में जैसे फिल किया हमने, सब कुछ कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ अगर चेक कर दिए हैं आपने तो यहाँ पे चेक ऑल कर देना सारी, मतलब अगर चेक कर दिया दोबारा से, कोई डिलीट करने के लिए वापस आए थे वो सारा कुछ, तो अगर आपको अनचेक करना है तो अनचेक पे हो जाएगा, और डिलीट करना है चेक्ड आइटम्स, एक बार अगर आपने चेक कर दिया उसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट चेक्ड आइटम पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह से रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं बता दूं नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चॉइस इंटरचेंज करना है, मतलब मान लो कि आपको इंटरचेंज करनी है इसमें कुछ, ठीक है, तो चॉइस इंटरचेंज पे क्लिक करके वो सारी चीजें आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल आपको डिलीट करने हैं, तो वो चीजें जैसे कि सिलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, वो मल्टीपली आप डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जब ये सारी चीजें आप कर दोगे, सेव पे चले जाओगे, सेव करके उसके बाद आप अपनी लॉक्ड चॉइसेस को प्रिंट कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा चॉइस लॉकिंग आप लास्ट वाले दिन पे करें, क्या पता आपका मन बदल जाए। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन की वजह से आप चाहते हो कि मैं एडिट भी बाद में 1-2 दिन बाद कर सकूं इसको, जो आपकी चॉइस फिलिंग है, तो लॉक एकदम से नहीं करना, लॉक आप लास्ट वाले दिन करना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो एमसीसी की काउंसलिंग में ये ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितना जेन्युइन प्रेफरेंस बनाओगे ना उतने अच्छे से बनाना, जितनी सही रहेगी। फेमस कॉलेज देखकर चॉइस मत करिए, ठीक है, कॉलेज का बजट, हॉस्टल बाउंड, पीजी एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर, लोकेशन, ये सारी चीजें अच्छे से देखनी है। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही है हर एक कॉलेज की क्या लोकेशन है, क्या वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर है, कैसा पीजी का एक्सपोजर है, वहां पर बॉन्ड क्या है, हॉस्टल कैसा है, कॉलेज का बजट क्या है, वो सारी चीजों के लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग ले लो, उसमें हम ये सारी चीजें तो हर एक कॉलेज की डिटेल में प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप सारी चीजें कर लोगे, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं इस तरह से आपका लास्ट इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने लॉक कर दी होगी चॉइस तो लॉक पे क्लिक करना है, लॉक मतलब दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें, तो उसके बाद प्रिंट कर देनी है आपको ये पूरी अपनी चॉइसेस, तो प्रिंट फॉर्म आपको दिख जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंट लॉग चॉइसेस आपको अगर करनी है तो प्रिंट पे क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड भी कर देना आपको लॉग चॉइसेस, जो भी चॉइसेस जो पूरा लास्ट का एंड आपको दिखेगा वो कुछ इस तरह से आपको
डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड दिख जाएगा आपको इस तरह से, पूरा आपको फाइनल दिखेगा इस तरह से, ठीक है। आपने जो चॉइसेस डाली होंगी वो इस तरह से आपको नीचे दिख जाएंगी, आपकी डिटेल्स ऊपर दिखेंगी इस तरह से। और अगर आपने लॉक कर दिया होगा तो लॉक का ऑप्शन भी दिख जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो वो लॉक नहीं दिखेगा, ठीक है। वैसे एमसीसी की काउंसलिंग में ये ऑटोमेटिकली लास्ट के दिन लॉक हो जाती है, बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप कर लेना, ठीक है, लास्ट के दिन पर लॉक कर देना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने आपको ना लगभग सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज कवर की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप चाहते हो मैं आपको पर्सनली हर एक स्टेप पर गाइड करूं, जो फोन कॉल पे है या किसी भी तरह से, ठीक है। पूरा स्टेप कहीं पे डाउट आ रहे हैं वो सारे मैं आपको गाइड करूंगा हमारे इस वाले प्लान में, ठीक है। ये वाले जो 3 प्लान है, आप इनमें से कोई भी एक प्लान ज्वाइन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए अगर आपको करना है तो ये वाला प्लान रहेगा, किसी एक कोर्स के लिए एमबीबीएस या बीडीएस या आयुष या फिर वो। अगर आपको सारे ही प्लान के लिए काउंसलिंग इकट्ठी करनी है, पूरी गाइडेंस चाहिए इन सभी प्लान के लिए, तो ये वाला प्लान ज्वाइन करें। बट अगर आप प्राइवेट कोर्सेज के लिए देख रहे हो, आपकी रैंक पर कौन से प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शंस बनेंगे, कहां बनेंगे, किस स्टेट में बनेंगे, किस बजट में बनेंगे, ठीक है। आपके बजट के अकॉर्डिंग हम आपको सारे ऑप्शंस निकाल के देंगे। और आप अगर कहीं मतलब मान लो कि प्राइवेट बीडीएस के भी ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो यही प्लान रहेगा, प्राइवेट आयुष के भी प्लान ढूंढ रहे हो तो यही वाला प्लान रहेगा, ठीक है। तो ये वाला प्लान इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट के ऑप्शन ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट के ऑप्शन ढूंढ रहे हो इन वाले कोर्सेज में, तो यही वाला प्लान ज्वाइन करें। और अगर आप सिर्फ एमबीबीएस का ही एक ही किसी कोर्स का करना चाहते हो तो ये वाला प्लान रहेगा, ठीक है। पर्सनली मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में आपको कवर करी है, तो इस वीडियो को वैल्यू जरूर करिए, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी कट ऑफ चाहिए लास्ट ईयर का, किसी भी कॉलेज का या किसी भी स्टेट का, डॉक्यूमेंट्स का पता करना है कि किस कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे, वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। टेलीग्राम भी है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अपडेट्स वहां भी हम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।